दोस्तों नमस्कार। आप सभी की डिमांड पर आज मैं आपको सीपीएम इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सीपीएम इंजेक्शन कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली मेरे हाथ में है जीट, ये जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं जीट में भी क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट ही है। सीपीएम का अगर हम पूरा फॉर्म देखें, ये जीट है तो पूरी फॉर्म क्या है, क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट। और ये जो फेनेरमाइन मेलिएट, क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, ये जो है वेटनरी में क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि ये हर केस में काम में आने वाला इंजेक्शन है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाकई इसको हर केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको कब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसके बारे में भी जानना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। तो सॉल्ट जो है वो क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट है और ये जो सॉल्ट है इसके जो फंक्शन होते हैं, ये एक तो एंटी एलर्जिक काम करता है, यानी एलर्जी के खिलाफ काम करता है, एक एंटी हिस्टामिनिक। ये दोनों वर्ड एक जैसे ही है। जब भी कोई एलर्जी कंडीशन पैदा होती है तो शरीर के अंदर पशुओं के हिस्टामिन सिक्रेट होते हैं और वो जो हिस्टामिन सिक्रेट होते हैं वो कई प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट पशुओं के ऊपर डाल सकते हैं और उन्हीं इफेक्ट को कम करने के लिए ये एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं। अगर हम पशु चिकित्सा में डायरेक्ट यूज़ पर देखें, ये दो प्रकार से यूज़ होता है। पहला जो यूज़ होगा वो होगा डायरेक्ट, यानी ये अकेला काम कर सके। तो ये अकेला कहाँ कहाँ काम कर सकता है इसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरा, भाई ये सहायक इंजेक्शन के रूप में तो हर बीमारी में काम आता ही आता है और कुछ एक विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर ये सहायक के रूप में काम आता है। लेकिन अगर ये अकेले की काम करे तो जहां एलर्जी हो चुकी है, किसी भी तरीके की एलर्जिक कंडीशन है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी जहरीला जानवर अगर काट लिया है तो वहाँ पर भी इसका खुद का इफेक्ट होता है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा कई बार जुकाम बन जाती है या श्वसन तंत्र की बीमारियों में ये अकेला अच्छा काम करता है। विशेष तौर से जुकाम में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ में जहाँ पर इचिंग की सी शिकायत हो, खुजली की सी शिकायत हो, वहाँ पर भी ये अकेला काम करता है। इसके अलावा एनाफाइलेटिक शॉक, जो अचानक से शॉक की कंडीशन पशु में पैदा हो जाती है, बहुत एकदम से स्थिति गिर जाती है, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करता है। तो एलर्जी में, शॉक में और एंटी हिस्टामिनिक ये है, तो इन सब स्थितियों में ये बहुत ही सुपर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है और इसको अकेले को लगाया जा सकता है। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं स्किन पर कंटिन्यूसली स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी जगह स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये उस स्वेलिंग में भी अच्छा वर्क करता है। मतलब अकेले का भी रिजल्ट जो है वो इसका अच्छा देखा जाता है। हालांकि सीपीएम बहुत ही सस्ता इंजेक्शन आता है। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उनमें सबसे सस्ता इंजेक्शन हम इसी को मानते हैं कि यार सबसे सस्ता इंजेक्शन है, लेकिन भाई कारगर भी बहुत ज़्यादा है। हर बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पर भी कोई इंजेक्शन लगाया और डाउट होता है कि ये इंजेक्शन रिएक्शन ना कर दे, और कई प्रकार के ऐसे इंजेक्शन भी है जो टॉक्सिसिटी करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो उन इंजेक्शनों में जहां आपको डाउट है, जहां पशु चिकित्सक को डाउट है कि भाई ये इंजेक्शन है वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है साथ में। साथ में का मतलब ये नहीं है कि आप मिला करके लगाएं, मिला करके नहीं लगाना है। साथ में का मतलब एक तरफ आपने एंटीबायोटिक लगाया या जो भी वो इंजेक्शन था वो इंजेक्शन लगाया जिसका आपको डाउट है कि ये रिएक्शन कर सकता है, तो उसकी दूसरी साइड में आप इसको लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई ड्रिप वगैरह यूज़ करने वाले हैं या कोई ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं जो प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके 10 मिनट पहले भी इसको लगा दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब मैस्टाइटिस की अगर हम बात करें तो थनैला में ये ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कब ज़रूरी नहीं होता। थनैला ले लीजिए, श्वसन तंत्र की बीमारियां ले लीजिए और कोई प्रकार का इन्फेक्शन ले लीजिए, विशेष तौर से मूत्र तंत्र के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें जहां तक हो सके इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो अच्छा रहता है। लीवर के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वहां पर इसको अवॉइड किया जाए तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जब भी गंभीर स्थिति हो और डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, आइसोफ्लूफेडॉन या फिर बीटामेथासोन या ट्रेमसोलोन, उनका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर अगर इसका ना भी करें तो चल जाता है। हालांकि कर दे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ना भी करें तो चल जाता है। कैसे चल जाता है भाई, ये एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक काम करेगा, तो वही काम जो स्टेरॉइड है
वो करने वाले हैं। तो वहाँ अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो चल जाता है। तो भाई हर स्थिति में ये काम में लिया जा सकता है। बस ये 2-3 स्थितियाँ मैंने बताई, उन स्थितियों में अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी चल जाता है। ये बातें हैं क्लोरफेनिमाइन मेलिएट की। और कोई भी इंजेक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो किस पशु को रिएक्शन करेगा, किसको नहीं करेगा, ये पशु दर पशु अलग अलग चीज़ें हैं। किसके हिस्टामिन सीक्रेट होगा, किसके नहीं होगा। तो इसीलिए पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल हर केस में कर लेते हैं। लीवर प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन मैंने आपको बताया, और तीसरा जहाँ स्टेरॉइड लगाया जा रहा है वहाँ, ये 3 चीज़ों को छोड़ करके और इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सभी ये ध्यान दें कि सिर्फ पशु चिकित्सक ही इस्तेमाल करें। एलर्जी का इंजेक्शन है तो क्या हुआ भाई, हर कोई ना लगाए, क्योंकि कई साइड इफ़ेक्ट्स और भी हो सकते हैं। हर बीमारी का एक अलग अलग मोटो होता है, अलग अलग उसका तरीका होता है होने का, लक्षण अलग अलग होते हैं। तो वो तो पशु चिकित्सक ही पहचान कर पाएंगे। प्रेगनेंसी की हर स्टेज में ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी नुकसान करता नहीं है। छोटे बच्चों में भी लगाया जा सकता है, तो ज़्यादा एजेड जो गायें वैसे हैं उनमें भी लगाया जा सकता है, यानी कि उम्र का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक विशेष बात जो आप लोग हर इंजेक्शन के बारे में पूछते हैं, और वो है फ्रेंड की टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में यहाँ कोई इशू नहीं है, इसका इस्तेमाल हर टेम्परेचर पर करवाया जा सकता है। पशु चिकित्सक अपने विवेक से हर प्रकार के टेम्परेचर में, चाहे लो है चाहे हाई है, सभी में ये बेटर काम करता है। कोई इसका नुकसान, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर डाइजेशन सिस्टम की बीमारियों में देखें, जैसे आफरा है, तो भाई आफरा में ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार जो मैंने पहले बात बताई थी, ये अकेले, तो कई बार अकेले भी आफरे को ठीक करने का आमादा रखता ही, यानी अकेला भी आफरे की स्थिति को ठीक कर सकता है। इसकी डोज जो है वो कंडीशन वाइज वैसे वेरी करती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगाई जाती है, लेकिन नॉर्मल जो डोज है इसकी छोटे पशुओं में हम 2 से 5 ml तक लगवा सकते हैं, और बड़े पशुओं में इसको 10 से 15 ml तक लगवाया जाता है। तो ये छोटे और बड़े पशु के हिसाब से तय हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये कंडीशन आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो वजन के हिसाब से भाई बड़ों में तो 10 या ज़्यादा बड़ा कोई जानवर है, पशु है, तो 15 ml लगा दीजिए, 15 से ऊपर मत लगाइए। छोटों में अगर देखें तो हम पे कई बार डोज कैलकुलेशन में चूक जाते हैं, तो आप लिख लीजिए 1 ml 30 kg, 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। बाकी हर स्थिति में मैंने कहा कि डोज अलग अलग वेरी करती है, क्या स्थिति है उसके हिसाब से लगाया जाता है। अगर इसके रूट की हम बात करें तो रूट सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाना है। यहाँ विशेष ध्यान रखना, कई भाई आईवी लगा देते हैं, नुकसान कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने साफ लिखा है कि इंट्रामस्कुलर यूज़ ओनली, साफ लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ होता है उसी हिसाब से हमें चलना होता है। तो इंट्रामस्कुलर ही इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही शानदार रहता है। बाकी प्रेगनेंसी की अवस्था आई गई है, टेम्परेचर आई गई है, मिक्स करने की बात भी आप लोग अक्सर पूछते हैं, तो भाई इसको किसी भी अन्य इंजेक्शन में मिक्स नहीं करना है, ये विशेष ध्यान दें, मिक्स नहीं करना है। बाकी कई बार क्या होता है कि भाई हम इंजेक्शन की संख्या को कम करने के लिए इसको बी कॉम्प्लेक्स में मिक्स कर देते हैं, कई बार ट्राइविवेट में मिक्स कर देते हैं, तो वो आप अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकते हैं। पशु चिकित्सक चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, बाकी रिकमेंडेड नहीं है। कई बार इंजेक्शनों की संख्या कम करने के लिए ही मिक्स कर देते हैं। तो भाई आज जीट के ऊपर यानी CPM के ऊपर वीडियो बनाना था, तो मैंने गाड़ी में बैठ के ही बना लेता हूँ। तो अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप और जानना चाहते हैं CPM के बारे में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और रामावत एनिमल ऐप पर जो न्यू सेशन था वो शुरू हो गया है। अगर आप किसी भाई को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।